Assalamualaikum. Welcome back to another edition of Prosperity Talks. So this is not going to be a usual episode. It's going to be about something जो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, and obviously other teachers in the community have also talked about this. It's about the leaks, ठीक है? And my take on the leaks कि हमें क्या करना चाहिए है and what should we be doing at this moment. और मैं कुछ बातें generally share करना चाहता हूँ about the leaks. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये आ जाता है कि इस दफा जो है वो पेपर्स कुछ ज्यादा ही लीक हो गए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक सिर्फ मैथ्स लीक हुआ था। मैथ्स P1 था या मैथ्स P3 था, कुछ इस तरीके से था। बट रेस्ट ऑफ द पेपर्स वर फाइन, सो इतना इशू नहीं बना। ये भी हुआ था लास्ट ईयर, बेसिकली आई थिंक इट वाज मैथ्स P1 दैट लीक्ड, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को अक्टूबर नवंबर में देना पड़ा। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट के रीटेक्स और प्रिडिक्टेड ग्रेड्स, इनका क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट वन थिंग दैट हैपेंड दिस ईयर इज ऑलमोस्ट, ये कह लें कि सारे पेपर्स ही लीक हुए हैं। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, वो लीक हुए हैं। एंड अमंग अदर थिंग्स भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो अपेरेंटली सीआई वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारी न्यूज जो है वो फेक है। सो एज पर द स्क्रीनशॉट्स आई नो दे आर नॉट फेक, सो वी शुड प्रोबब्ली बी शेयरिंग देम, उनको ईमेल करनी चाहिए। एंड इफ यू कैन पोस्ट देम ऑन योर इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, ताकि पता चल जाए भाई सब लोगों को ये वाले पेपर्स लीक हुए हुए थे। और इनकी जो स्टेटमेंट है कि बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन थी, तो apparently a lot of that is not fake information, it is actually correct। और बच्चों ने सेंटर से बाहर निकलने पेपर देने के बाद उसको कंफर्म किया कि यही सवालत थे। सो इस दफा कुछ ज्यादा ही पेपर्स लीक हो गए हैं और सीआई वाले आर सेइंग दैट apparently a lot of the information is fake, so it's not fake। एंड जो भी होगा तो बहुत सारे पेपर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट इज द पॉसिबल थिंग्स दैट सीआई कैन डू। सबसे पहली बात ये रहती है कि सीआई वाले जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसके प्रेडिक्टेड ग्रेड्स देंगे। प्रिडिक्टेड ग्रेड्स नहीं तो वो उसको अक्टूबर नवंबर में रीटेक का चांस देंगे, या फिर ऑल टुगेदर ये होगा कि आइदर दे आर गोइंग टू लाइक डिनाई कि ये लीक्स हुए हैं, ठीक है जी, और उन्हीं चीजों से कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, नाउ फर्स्ट थिंग इज कि ठीक है, दीज थ्री ऑप्शंस आर लाइक अक्टूबर नवंबर में आपने रीटेक ऑप्शन दे दिया, आपने प्रेडिक्टेड ग्रेड दे दिया, या आपने जो है वो ऑल टुगेदर अगर आप उसको बोल भी रहे हैं कि नहीं, सो बट आई फील लाइक कि हम जो है वो बहुत ज्यादा पे करते हैं फॉर दीज एग्जाम्स। आई डोंट नो, इट्स अप्रोक्सीमेटली 30-35,000, इससे भी ज्यादा होते हैं। और सारे कंपोनेंट्स को मिला के तो बहुत ज्यादा ही आ रहे होते हैं। पर बच्चे जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए दे रहे होते हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए। 3 सब्जेक्ट्स के लिए आराम से जो है वो 1 लाख के राउंड आपका बन जाता है बिल। सो दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड ऑनेस्टली मेरे हिसाब से, लाइक, आई नो इट्स एन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड। तो आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं एंड देन दीज पेपर्स एंड अप लीकिंग आउट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे पहले बात नहीं हुई, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट ये पेपर्स लीक हो रहे हैं और फिर इतना बड़ी प्रॉब्लम है कि you're taking so much and still they are managing to get leaked। तो वो बच्चे और वो जो पेरेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करके और इतना टाइम और एफर्ट लगा के इतने पैसे जमा करवा के और फिर वो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट लाइक इस अमाउंट के अगेंस्ट आई थिंक देयर शुड बी जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस मनी इज जस्ट टू मच। एंड लाइक आई नो इट्स लाइक कि सीआई की फॉल्ट नहीं है, ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस जो ये कर रहे हैं। बट आई फील लाइक जितनी अमाउंट आप ले रहे हैं उस अमाउंट में आप आराम से जो है वो इसको टारगेट और ट्रैक डाउन कर सकते हैं और इसके ऊपर एक बेटर जो है वो कोई डिसीजन ले सकते हैं देन जस्ट फॉर लाइक गिविंग दीज थ्री ऑप्शंस। आई थिंक देयर कैन बी समथिंग बेटर डन। द प्राइस इज टू मच एंड ये जब भी होता है तो फिर लास्ट ईयर भी जो हुआ था वो जस्टिफाइड नहीं था इतने पैसे देने के बाद। असल में ये होता है कि बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर उनको अक्टूबर नवंबर में देना पड़ेगा, उनका प्रेडिक्टेड खराब आ गया, तो वो कोई फायदा नहीं है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनकी एफर्ट मनी, पेरेंट्स भी बेचारे जो है वो ख्वार हो रहे होते हैं और सब होते हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज रियली जस्टिफाइड। इतने पैसे लेने के बाद जो है वो दिस इज एक तरीके से बहुत ज्यादा कह लो बुरा आउटकम है। अच्छा, देन द अदर थिंग इज कि ठीक है, आपका एग्जाम तो लाइक इस ईयर लीक हुए हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल्स। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल्स पे इससे पहले, इस साल से पहले ज्यादा फोकस नहीं किया था, बट आई डू नो कि प्रैक्टिकल्स कैसे करवाने होते हैं एज पर द कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस। एंड आई नो कि वो कैसे जो है वो परफॉर्म करना, क्या होता है क्या नहीं होता उनके बारे में। आई हैव रेड मार्क्स स्कीम एंड एवरीथिंग, और मैंने कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन भी बहुत सारी पढ़ी हुई। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहा होता हूँ फॉर टू रिकॉर्ड, उसमें मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने इश्यूज आते हैं। सपोज अगर मेरे पास कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, तो अगर मैं उसको थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ
if I don't let's say experiment it my own self एक दफा पहले, तो मोस्ट प्रोबब्ली दैट वीडियो डज नॉट रियली गो वेल, क्योंकि अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो उसके ऊपर से और वेरिएबल्स और फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से वीडियो वो जो रिजल्ट्स होते हैं दे माइट नॉट अलाइन विद द पेपर, तो वो आपको देखना पड़ता है। अब एज पर माई नॉलेज जितना, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया से होते हैं, यूएई से होते हैं स्टूडेंट्स, और जो है वो पाकिस्तान से होते हैं स्टूडेंट्स, सो आई नो प्रैक्टिकल्स में मुझे ये पता है प्रैक्टिकल्स की हैंडलिंग बहुत बुरी होती है। आई नो सीआई वाले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दे जस्ट टेल यू द कॉन्फिडेंशियल सेक्शन, और स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है परफॉर्म करना। लेकिन अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं या अगर किसी को समझ में नहीं आए कॉन्फिडेंशियल सेक्शन सही तरह करना, तो इट कैन क्रिएट अ केओस फॉर द स्टूडेंट्स, और ये बहुत दफा होता है। बहुत दफा स्टूडेंट्स आते हैं, आई नो, मैंने जब भी प्रैक्टिकल्स हुए बच्चे आके मुझे बोलते हैं सर इंडिकेटर कलर ही चेंज नहीं कर रहा था, या कुछ और मसला था, ये मसला था, वो मसला था, अपैरेटस हमको खराब मिलता है, ये उसमें मसले होते हैं, ये होता है इसमें मसला। तो ये फिर अब फिर उसके हिसाब से फिर आप जज करें। अब किसी सेंटर में फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, वहां पे कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं, वो सही तरीके से जो है वो प्रोक्योर करके मटेरियल्स को सेटअप करके दे देते हैं। तो किस कहीं कहीं वो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, या वो चेंज कर देते हैं हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट को, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। मुझे याद है अभी भी मैंने एक आई हैड एन एक्सपेरिमेंट, उसमें मुझे रेट ऑफ रिएक्शन रिकॉर्ड करना था, और जो है वो गैस बेसिकली उसमें गैस रिलीज हो रही थी, तो आई हैड टू कलेक्ट इन मेजरिंग सिलेंडर। सो उस पे सिर्फ ये चेंज करने से, जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास चेंज करने से, और ये कि वो जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा या वो जो है वो चंक्स फॉर्म में होगा, चिप्स की फॉर्म में होगा, सिर्फ उसका प्रॉपर कंट्रोल लाने में मुझे कोई 6-7 अटेम्प्ट लग गए थे, क्योंकि मुझे हल्का सा चेंज करना पड़ गया एक्सपेरिमेंट को, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ 100 cm³ मेजरिंग सिलेंडर। ये पता नहीं 100 cm³ तो 200 cm³ था मेरे पास, उससे आधी कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर था। सो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ये हर साल होता है, और इसको कोई फिर एड्रेस नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं एग्जाम से बाहर निकलते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया, हर जगह प्रॉब्लम होती है। वहां पे जो अपैरेटस होता है, या वहां पे जिस तरह से सेटअप करके देते, आपने कॉन्सेंट्रेशन खराब करके दे दी, गया वो पूरा प्रैक्टिकल, वो टाइट्रेशन नहीं हो सकती। आपने रिएजेंट थोड़ा बहुत चेंज कर दी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन करेक्ट नहीं है, उसकी अमाउंट सही नहीं है, उसमें इंप्योरिटी आ गई, कुछ हो गया, तो वो पूरा प्रैक्टिकल जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री वाले में आते हैं, और केमिस्ट्री वाले में जब आते हैं प्रॉब्लम्स, तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं, वो नॉर्मल ब्लंडर्स नहीं होते। ऑब्वियसली द इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अपनी रिपोर्ट तो सेंड कर देते हैं, बट हाउ वुड यू नो कि वो रिपोर्ट जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो चीज को, वो सही रिपोर्ट कर भी नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल्स जो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्रैक्टिकल्स एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ आई डोंट मीन डिसरिस्पेक्ट फॉर एनीवन, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रॉन्ग। वो गलत सलत बता रहे होते हैं चीज बच्चों को चीजें, और फिर बच्चे मुझसे लड़ रहे होते हैं कि सर आपकी वीडियो में ये है, और हमने हमारे सर ने तो हमें ये बताया, एंड आई एम लाइक कि आपने पता नहीं कौन सी मार्क्स पढ़ ली है, मार्क्स में ये सब चीजें लिखी हुई है। सो आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें फॉल्स होती हैं और रॉन्ग होती हैं, और वो बच्चे वही फॉलो कर रहे होते हैं। एंड यू कैन टेक दिस एन एग्जाम्पल, अनसर्टेनिटीज और के की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में, वो ऑल ओवर द प्लेस होती हैं। बच्चे एग्जाम से पहले जब पूछते हैं, पता नहीं कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है। अच्छा, देन दूसरी बात ये आ जाती है कि अबाउट द वॉर, वॉर नहीं थी एज सच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके केस सिनेरियो में एक पेपर, और भी पेपर्स आई थिंक हुए थे कैंसिल, लेकिन एक पेपर जो मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चों ने इसके लिए अपेयर होगा, वो कैंपी 4 था। अच्छा, वो कैंसिल हो गया पंजाब साइड में। हम पता नहीं, व्हाट आई फील लाइक इज A2 में P4 के पेपर में बहुत आराम से बच्चे अपना ग्रेड इंप्रूव कर लेते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसके अंदर 60-61 के ऊपर A का थ्रेश होता है। एंड जिस तरह से मेरे बच्चे पढ़ते हैं मेरे साथ, मैं जब उनके मॉक्स भी लेता हूँ तो वो आराम से अच्छा स्कोर कर लेते हैं, दे आर स्कोरिंग एवरेज 70-80 इसमें स्कोर कर रहे होते हैं। सो क्लास एवरेज गुड होता है। और लास्ट ईयर भी जितने भी स्टूडेंट्स मैंने A2 के लिए पढ़ाए थे, उन सब ने अपना ग्रेड इंप्रूव किया था। नाउ कैंप P4 कैंसिल हो गया, एंड वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बहुत, ये मैं कह लूंगा एक तरीके से बहुत अनफेयर हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिनने कैंप P4 नहीं दिया। उनका एक इतना बड़ा चांस है उनका अपना ग्रेड इंप्रूव करने का, वो उनसे जो है वो ऐसी उनसे ले लिया गया। अब अपेरेंटली सीआई हैज स्टिल नॉट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, बट लेट्स होप कि कुछ अच्छा ही करें। आई वुड से दैट यू डू दैट एग्जाम अगेन, अभी ही ले लें, आफ्टर योर एग्जाम्स यू टेक दैट इन पंजाब, होल ऑफ पंजाब दोबारा से, ताकि, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्रेड इंप्रूविंग बेसिकली पेपर होता है, तो वो अगर बच्चे दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एएस की बेसिस पे या P5 की बेसिस पे इतना बड़ा 100 मार्क्स का पेपर प्रिडिक्ट करना, आई डोंट थिंक दैट्स फीजिबल। और अक्टूबर नवंबर में रीटेक का ऑप्शन अगर आप देते हैं तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ इफ वी इवन गो फॉर अक्टूबर नवंबर रीटेक्स, तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें बच्चे का साल जाया होता है, ठीक है।
मैं जितने भी बच्चों को अक्टूबर नवंबर में रीटेक के लिए पढ़ाता हूँ, उनका A2 कॉम्प्रोमाइज हुआ होता है, वो जनवरी से पढ़ना शुरू करते हैं A2 को प्रॉपरली, या दिसंबर से पढ़ना शुरू करते हैं। उनका हाफ ऑफ देयर A2 इज कंप्लीटली गॉन टुवर्ड्स AS, वो फोकस ही नहीं कर पाते A2 पे। तो अक्टूबर नवंबर के रीटेक्स ये एक और प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करते हैं कि बच्चों का A2 बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। सो इवन इन फैक्ट फॉर द कैंसिल पेपर्स या लीग पेपर्स, अगर हम अक्टूबर नवंबर के रीटेक के लिए जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को जेन्युइनली इश्यू होता है एंड दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर A2 इन टाइम। उनके ऊपर उनको बहुत बर्डन आता है, पर एंड महीनों में उनको बहुत ज्यादा मेहनत करके और सारी चीजें करनी होती है। जाहिर बात है, आपने जब स्कूल से मिस कर दी, कॉलेज से मिस कर दिया वो सारी, जब आप A2 हाफ ऑफ योर A2 आपका कवर हो गया, आपने वो मिस कर दिया, तो फिर रेस्ट हाफ भी आपको प्रॉब्लम होगी और आपको बाकी जो पहला वाला हाफ था वो आपको खुद ही कवर करना पड़ेगा। सो वो भी कोई खास जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। एंड यस, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्टेड ग्रेड, जैसे मैं बोला, आई डोंट थिंक दे आर फेयर एट ऑल। आई नो CI वाले हमेशा मेंशन करते हैं कि ये फेयर होते हैं और ये होता है और वो होता है, हम बहुत सारी चीजें असेस करते हैं, बट आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड। बिकॉज कोई बच्चा हो सकता है उसकी फॉर एग्जाम्पल स्कूल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, वो एंड में अपने आप को इंप्रूव करके वो अपना एंड ग्रेड अच्छा करे, या फॉर एग्जाम्पल उसका कोई पेपर खराब हो गया लेकिन उसको दूसरा वाला पेपर आता था, तो अगर जो आता था वो कैंसिल हो गया, जो उसका खराब वाला पेपर है उसकी वजह से उसका ग्रेडिंग हो गई, तो फिर उसका ग्रेड अच्छा नहीं आने वाला। सो हम कहते तो हैं चलो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दे देंगे, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी ये भी फेयर नहीं होते हैं। अब A2 का चाहे आप AS की बेसिस पे करें, बहुत सारे बच्चे AS में पुअरली परफॉर्म करते हैं लेकिन A2 में आके अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं बिकॉज ऑफ P4, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड ही 60 या 61 पे होता है या 62 पे। फिर हमारे पास जो है वो जैसी ही बात होगी, जैसे कंपोनेंट्स, कुछ बच्चों के कुछ कंपोनेंट्स ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इतने अच्छे नहीं होते। सो प्रिडिक्टेड ग्रेड्स वंस अगेन बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी ले आते हैं सिचुएशन में, और बहुत सारे बच्चे इससे अपसेट होते हैं। दे आर नॉट एबल टू से, या वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि द ग्रेड्स आर फेयर, स्पेशली आफ्टर द अमाउंट वी आर चार्जिंग, तो दे आर नॉट फेयर एट ऑल। अगर एक बच्चा इतना अमाउंट दे रहा है, देन आई फील लाइक दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गिव देयर पेपर प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि इट्स वियर्ड हाउ लाइक बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं आप लोग टू पब्लिश ए डिसीजन या टू गिव अ डिसीजन। हम लीक हुआ पेपर, उसके बाद इफ वी आर गोइंग टू असेस दैट आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ, तो जाहिर बात है उस वक्त तक तो स्टॉर्म वेदर हो चुका होगा और उस वक्त फिर जो भी आप करेंगे फिर उतने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्टिल भाई अब लीक हो गया तो आप उसी वक्त उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसी वक्त उसको पकड़े। आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो जो बंदा जो लीक कर रहा है उसको पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज बच्चे उससे पेपर ले रहे हैं बाकायदा, दे आर लिटरली बाइंग द पेपर फ्रॉम दैट पर्सन, और उसको ट्रैक डाउन करना है, ट्रेस डाउन करना है, कोई मुश्किल नहीं होगा। बच्चों को ये तक पता है कि वो डिस्कॉर्ड पे कहाँ पे बट रहे थे वो, और कौन बेच रहा है वो। सो लाइक आई डोंट थिंक इट्स हार्ड टू कैच, बट इतना ज्यादा अगर हम डिले कर देंगे चीजों को और नहीं करेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम होगी, वी वोंट बी एबल टू कैच देम। और पर्टिकुलरली ये होता है कि लाइक यू कैन इम्पोज अ हैवी फाइन, ठीक है। हैवी फाइन से क्या होगा, बहुत दफा हम ये करते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग डर जाते हैं और फिर वो काम नहीं करते, राइट। इफ यू इम्पोज अ हैवी फाइन ऑन दैट, देन जो भी ये कर रहे हैं दे वुड नॉट बी डूइंग दैट, ठीक है। इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ डिप्लोमा इन ट्रेड और मेरे सर ने बोला कि एक कंट्री है वहां पे ये सारे फ्रॉड व्रॉड के केसेस और ये सब नहीं होते ट्रेड में। और उसका रीजन ये था कि उन्हें इतना बड़ा फाइन लगाया था, इतनी बड़ी उन्होंने फाइन लगाई हुई है कि अगर किसी का कोई पकड़ा गया तो इसमें इतना बड़ा फाइन लगेगा कि वो पूरी जिंदगी भी काम कर ले या अपना बिजनेस बेच भी दे, घर वर भी बेच दे, सब कुछ कर दे, वो फाइन अदा नहीं कर सकता और फिर वो कंटिन्यू होता रहेगा ऑन फॉर्म। सो लोग इतना डर जाते हैं उस चीज से कि वो उसको फिर करते ही नहीं है, उसके करीब भटकते भी नहीं है। एंड नाउ देयर अथॉरिटीज इवन डोंट चेक के जो है वो कस्टम्स और उनके इतनी स्ट्रिक्ट वो नहीं है प्रोटोकॉल्स। उनको पता है कि अगर कोई पकड़ा गया तो वो जो है उसमें बहुत बड़ा फाइन इम्पोज हो जाएगा। सो आई फील लाइक CI भी यही कर सकते हैं, टिकरी दे कैन इम्पोज अ हैवी फाइन, जो भी ये कर रहा है उसको पकड़े, उस पर हैवी फाइन इम्पोज करें और दिखाएं कि हमने एक्शन लिया और करा, ताकि जो भी ये कर रहा है वो डर जाए और ये चीज बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि इस दफा तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी ये चीज। अच्छा, यस, ओवरऑल एक चीज ये है कि मेरे ख्याल से दिस वाज द वर्स्ट एग्जाम सीजन बाय फार। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि लीक शुरू हो जाते पेपर, एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे बच्चे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, और प्रॉब्लम्स हुई, एक के बाद एक लीक हो रहा था, सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। बच्चों ने जैसे तैसे भी दे के पेपर्स तो दे दिए हैं, लेकिन स्टिल वी आर वेटिंग फॉर an ऑफिशियल स्टेटमेंट कि इनका सबका क्या होगा। बट एज फॉर द सेशन, ये एग्जाम सेशन वाज वन ऑफ द वर्स्ट सेशंस आई वुड से, बहुत खराब हुआ है ये वाला।
एग्जाम का सेशन। अच्छा, माय मैसेज टू स्टूडेंट्स इज कि भाई यू शुड ऑल कम टुगेदर, टीचर्स भी हैं जो वो भी इसके बारे में बोले, कि साथ आए और इसके बारे में बोले, इसके बारे में अवेयरनेस रेज करें। बिकॉज जो भी आउटकम होता है, जो भी हम लास्ट 2-3 ईयर से देख रहे हैं, वो कभी भी फेयर नहीं हुआ। प्रिडिक्टेड ग्रेड्स के लिए अक्टूबर नवंबर का रीटेक्स के लिए वो फेयर नहीं है। एंड वंस अगेन दिस थिंग, इफ वी आर पेइंग सो मच फॉर दीज एग्जाम्स, एंड पाकिस्तान इज एक्चुअली वन रियली रियली बिग मार्केट फॉर सीआई, सो वी शुड डिमांड दैट जस्टिस कि भाई अगर हम इतने पैसे दे रहे हैं और हम पूछते भी नहीं आगे से, सो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू गिव आवर पेपर्स प्रॉपर्ली, और सारी चीजें हमारे लिए प्रॉपर्ली हो। कोई ऐसी सिचुएशन अराइज भी होती है तो उसको फिर प्रॉपर उसके कह लो एक तरीके से रेगुलेशंस की जाए, प्रॉपर उसके इकदाम लिए जाएं, ताकि वो चीज दोबारा ना हो और उसको करेक्ट कर दिया जाए। जो हम अभी तक हमने डिसीजन देखे हैं, जो भी उसको काउंटर प्रोसीजर्स हुए हैं उसके, वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म या किसी ना किसी शेप में अनफेयर ही हुए हैं बच्चों के लिए। अच्छा, um, अच्छा, लास्ट बात ये कि दिस माइट साउंड अ लिटिल बिट वियर्ड, बट ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन ये बहुत ही घिनौनी बात है। मेरे मेरे मुताबिक ये बहुत ही निचले दर्जे की बात है कि जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते और फिर वो इन लीक्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको एक साल मिलता है पूरा एएस पढ़ने के लिए, पूरा ए टू पढ़ने के लिए। ठीक है, लोग एक एक हफ्ते में एएस और ए टू पढ़ के निपटा देते हैं और उनके ग्रेड्स अच्छे आए हैं। पूरा साल पढ़ने के बाद भी, पूरा साल आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और फिर भी आप अगर इस इन लीक्स के चक्रों में पढ़ रहे हैं और आप इन लीक्स के पीछे जा रहे हैं। आई नो पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लीक्स निकलवाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स में पैसे जमा करके पूरी क्लास ने लीक खरीदा है। तो लाइक इट्स लाइक आई डोंट नो, आई डोंट अप्रूव ऑफ दीज थिंग्स। आप जितने भी डेस्परेट हो, मेरे मुताबिक आपको इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप पढ़ें, पढ़ाई प्रॉपर करें। अगर आप इस तरह से ये अनफेयर मीन्स के थ्रू आप अपना ग्रेड निकालने की कोशिश करेंगे और करेंगे, तो आप चाहे आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए इसलिए, लेकिन आपको फर्दर आगे जाते हुए आपको हर दफा इस तरह कामयाबी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं तो आप बहुत बुरा फंसेंगे, और ये होता है। तो टू मी इट्स रियली लाइक वियर्ड कि आप इतनी पूरे साल मेहनत आप करें या ना करें, जो भी आप कर रहे हैं, आप एंड में जो है वो लीक्स की तरफ जा रहे हैं। इससे अच्छा ये अगर आप जितना टाइम और एफर्ट वो ये सब करने में लगा रहे हैं, इससे अच्छा ये था कि आप जो है वो पढ़ लें। एक हफ्ता पहले आप पढ़ लें P2 का, आपका आराम से ग्रेड आ जाएगा। एक महीना पढ़ लें आप P4 और अपने सारी A2 के पेपर्स का, आपका आराम से ग्रेड आ जाता है। इतनी सारी रिसोर्सेज है, इतना सब कुछ है, फिर भी फॉर सम रीजन पीपल आर रिलाइंग ऑन लीक्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड दूसरा फिर मसला ये है कि भाई ठीक है, आपने लीक निकलवा लिया, फिर आपने पूरी दुनिया में फैला दिया उसको, तो आपका भी कोई फायदा नहीं हुआ, और जो दूसरे थे उनका भी नुकसान हो गया। आपका डबल नुकसान हुआ कि आपने एक पेपर के भी पैसे आपके गए, और दूसरा आपने लीक में भी जो पैसे निकलवाने के दिए थे वो भी आपके गए, और बाकी सब बच्चों के जो पेपर ने दिया था वो भी। तो अब आप नुकसान कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप बाकी भी सबका उठा के आपने पूरे जो है वो पाकिस्तान का आप उठा के आप पेपर कैंसिल करवा रहे हैं। सो पता नहीं, दिस साउंड्स वेरी रॉन्ग। एंड डेफिनेटली फिर लाइक ये भी याद रखिएगा कि अगर हम मुस्लिम्स हैं, सो देन वी नो कि जो भी हम करते हैं, जितना बड़ा उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, उतना बड़ा गुना हमारे ऊपर आएगा। तो अगर आपकी वजह से फॉर एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका पूरे पाकिस्तान के बच्चों को गुना आपके सर आएगा। कैन यू इमेजिन दैट? लाइक आई डोंट नो, आप इससे अच्छा मेहनत कर लेते, ये सब अनफेयर मीन्स और ये सब चीजें करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो, आपने लीक निकलवा भी लिया, आप अपने पास रख लेते, आपको क्या जरूरत है आप पूरा उठा के जो है आप पूरे जहां में आप शेयर कर रहे हैं और इस तरह से। तो ये सिर्फ ये चीजें खराब करने वाली बात है, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। किसी को बुरी लगे तो आई एम सॉरी, बट जो स्ट्रेट ऑन फैक्ट्स है वो मैं बोलूंगा। हमारी यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई चीटिंग करता है, उसका कोर्स जाता है, पूरा कोर्स उसको दोबारा रिपीट करना पड़े, आई हैव नो लाइक सिंपैथी फॉर दैट पर्सन। ही और शी डिजर्व्स व्हाट दे डिड। अगर वो कोई अनफेयर मीन्स कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना पड़ रहा है, इट्स कंप्लीटली ओके, लेट देम फेस दैट कॉन्सिक्वेंस, लोगों को पता चले, ताकि लोग फिर ये काम नहीं करें। क्योंकि ये बेकार की बात है, ये बिल्कुल ही बेवकूफाना बात है कि हम सिंपैथी शो करें या जो भी करें। जो है जिसने किया उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करने चाहिए, और इन टोटल वो फिर इसमें कोई आपको सिंपैथी शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस के बहुत बड़े हैं। पूरी पूरी जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो उनके या तो वो अपना साल जाया करेंगे, या तो अपना नेक्स्ट ईयर का सीजन जाया करें, सेशन जाया करेंगे, या उनके ग्रेड्स बेकार आएंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज कॉम्प्रोमाइज होंगी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अच्छा, एंड लास्ट बात ये है, बस इसी पे कंक्लूड करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, आई जस्ट वांटेड टू गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आउट, क्योंकि जो है वो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे।
दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए, वी ऑल नो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू रेज आवर वॉइसेस, हमने अवेयरनेस रेज करनी है, हमने बताना है कि भाई ये सारे पेपर्स लीक हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, एंड वी दैट वी डिमांड जस्टिस। आई डोंट थिंक वी शुड गो फॉर रीटेक्स, आई डोंट थिंक वी शुड गो फॉर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स। व्हाट आई वुड लाइक इज के CAIE वाले जो है वो बच्चों को एक फेयर चांस दें, प्रॉपर अपना जो है वो पेपर्स दोबारा देने के लिए। और दूसरी बात ये, पहले तो उन लोगों को पकड़ें जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है जी। अब फेयर चांस, यस आई नो वो अक्टूबर नवंबर में नहीं आएगा, लेकिन जैसे कुछ पेपर, जैसे मैं कैंप पेपर का बोल रहा हूँ, कैंप पेपर आप जून में ही लेके उसको खत्म करें, आप उन बच्चों का साल जाया कर देंगे जो अक्टूबर नवंबर के लिए जाएंगे। तो जो पेपर्स अभी हो सकते हैं आप वो अभी लें, इतने पैसे वी आर गिविंग, आई थिंक वी कैन क्रिएट मोर पेपर्स इन दैट गिवन टाइम, प्रिंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, और लिए जा सकते हैं वो पेपर्स। क्योंकि ऑनेस्टली अब कोई फायदा नहीं लग रहा CI और FSC के बीच में कोई डिफरेंस नहीं चल रहा, इससे अच्छा बच्चे FSC दे देते, वो इतनी ख्वारी करके और इतने पैसे भर के वो CI क्यों दे रहे हैं पेपर्स। क्योंकि अगर यही होगा आउटकम और उनकी यूनिवर्सिटीज कॉम्प्रोमाइज होंगे, उन्हें पाकिस्तान में ही पढ़ना है, तो वो FSC देके और भी आराम से हो जाता है उनका एडमिशन, उससे वैसी अच्छी इक्विवेलेंसी मिल जाती है, A लेवल्स वालों की इक्विवेलेंसी जो मैट्रिक वालों उनके उनके मुकाबले में, FSC वालों के मुकाबले में कम ही बनती है कंपैरेटिवली, उनके लिए ज्यादा आसान होता है अपना ग्रेड अचीव करना या चीज करना। तो ये, बाकी ये है कि बहुत ज्यादा परेशान ना हो, डेफिनेटली वी नीड टू वेट फॉर व्हाट CI इज गोइंग टू डू अबाउट इट, ठीक है। डू नो व्हाट यू हैव टू डू, शेयर करें, हमने टीचर्स को बोले भाई ये बात करें, स्कूल्स जो है वो CI वालों को बोले कि ये चीजें हैं, कुछ सब कुछ गेट टुगेदर करना पड़ेगा, कुछ म्यूचुअल डिसीजन अग्री करना पड़ेगा कि ठीक है भाई ये ओके है, और दूसरी बात ये हमें पकड़ना पड़ेगा। बाकी ये आई वाज सेइंग, बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहने वाला, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी तैयारी प्रॉपरली करी थी, आपने मेहनत करी थी, तो इवेंचुअली बस ये याद रखें कि अल्लाह ताला आपका साथ देने के लिए है। अगर आप अपने आप से सिंसियर हैं, अल्लाह ताला से सिंसियर हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपका ग्रेड जो भी है, जो भी चीज हो या जो भी प्रॉब्लम हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अल्लाह ताला ने आपके लिए ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी चूज करी हुई, जर्नी आपकी चूज हुई है, जहां पे आपका मुकाम है, वो आपको वहां तक पहुंचा के रखेगा लाजिमन। सो डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन नहीं लें, ठीक है जी। कीप काम एंड बिलीव इन अल्लाह। अगर आपने मेहनत करी, आपने सिंसियरिटी करी, आपने चीटिंग नहीं करी, आपने कुछ नहीं किया, आपने प्रॉपर मेहनत करी, सो अल्लाह ताला विल गिव यू द रिवॉर्ड फॉर दैट एंड मेक थिंग्स इजी फॉर यू। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला कुछ और चूज करना चाहता है, तो ही माइट बी गिविंग देम दिस डायरेक्शन। हो सकता है कुछ और लोगों का इधर में मई जून में अच्छा नहीं होगा, तो हो सकता है उनका बाद में अच्छा होता है। सो कीप काम एंड ट्रस्ट कि अगर आपने मेहनत करी है, आपने अपना जो है वो पूरा एफर्ट मारी है, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम होपिंग दैट इट विल बी a good outcome whatever CI decides। बट यस, अगर कोई ऐसी होता है देन वी शुड डेफिनेटली लेट देम नो कि भाई ये अब बहुत ज्यादा हो गया इस दफा, तो फिर अब जो भी आप आउटकम लेंगे तो प्रॉपरली लीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती हैं चीजें। सो दैट्स प्रीटी मच इट। और भी जो है अब जैन में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी। दूसरा ये, आई वॉज लिटिल लेट टू जो है वो रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, सो देयरफॉर आई वाज डिलेइंग इट अ लिटिल बिट। अभी भी एग्जाम्स ही हैं, बट मैंने कहा चलो अब मुझे इस दिन टाइम मिला, सो आई रिकॉर्डेड इट। एंड होपफुली जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी सुन के इसको तसल्ली मिलेगी, और बाकी मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ कि अभी क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। एंड बाकी गुड लक फॉर ऑल ऑफ योर पेपर्स, एंड आई विल इंशाल्लाह मीट यू ऑल लेटर। अल्लाह।